साथ मोहम्मद उसामा हाशमी और आप लोग देख रहे हैं हमारा शो कलम। पिछले शो में जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम लोग आपके साथ अब नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे पब्लिक ओपिनियन पे और उनसे ये पूछेंगे कि सियालकोट में 2 भाइयों को मारा गया, उसके लिए पब्लिक वहाँ खड़ी भी देखती रही और वो बेहिस हो गई थी। किसी ने कुछ हम आपसे पूछेंगे कि ये पब्लिक बेहिस क्यों हो गई थी, ऐसा क्या था, तो आप हमें इसके बारे में बताइएगा और हम चलते हैं पब्लिक की तरफ। मीडिया की तरफ से और अभी हमारा शो हो रहा है पब्लिक ओपिनियन पे। सियालकोट में 2 भाई मरे, आपकी एज का ही होगा शायद, एक हमारी एज का ही होगा। तो वो 2 भाई जो मरे हैं और पब्लिक खड़ी हुई तमाशाई बनी हुई थी, पब्लिक उनको देख रही थी, कोई आगे नहीं बढ़ा, तो क्या कहोगे यार उस पब्लिक के बारे में? और वहाँ पे पुलिस भी खड़ी हुई थी, क्या कहोगे उसके बारे में? उन लोग को बचाना चाहिए था पुलिस वालों को। यार वो तो ठीक है, पुलिस को बचाना चाहिए था, पर पब्लिक को किसका डर था, किस चीज़ का डर था पब्लिक को, जो पब्लिक आगे नहीं बढ़ी? नवाज शरीफ से। यार नवाज शरीफ से डर था, वो आगे मार थोड़ी देते, पब्लिक नहीं तो बिठाया है ना नवाज शरीफ को भी आगे। पब्लिक की गलती है कि वो जो है गलत लोगों को वोट देते और गलत लोगों को सीट्स पर बिठाते हैं और फिर अपने आप को मजबूर कर देते हैं कि वो कुछ ना सच की साथ देते हैं ना सच्चाई का साथ देते हैं और खामोशी से खड़े होते हैं। मैम हम भी तो पब्लिक हैं, आप भी तो पब्लिक हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि वो चीज़ गलत है, इट्स वेरी बैड कि आप इस तरीके से 2 भाइयों को मरते हुए देख रहे हैं, वो खून में लथपथ है, कोई कुछ नहीं कह रहा, ये बहुत गलत बात है। लेकिन आपको उस वक्त उन लोगों को भी साथ देना चाहिए था, किसी का डर नहीं रखना चाहिए था और उनको ये बात अभी भी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि वो गलत है और उनको अपनी एक इस गलती को मान लें तो आज शायद हमारी कौम सही हो जाए और इतनी जो हम पे अजाब आ रहा है वो शायद हमसे अल्लाह मियाँ हमसे उस चीज़ से खुश हो जाए और वो ख़त्म हो जाए। थैंक यू जी, बहुत अच्छी बात करी आप। सोशल मीडिया की तरफ से हैं और हम लोग पूछ रहे हैं कि जो सियालकोट में 2 भाई मरे और वहाँ पब्लिक खड़ी हुई थी, पब्लिक खड़ी हुई देख रही थी, पब्लिक को किसका डर था, पब्लिक आगे क्यों नहीं बढ़ी, क्यों नहीं रोका किसी? यहाँ पे पब्लिक को डर होता है कि अगर वहाँ पे चौधरी साहब सब चौधरी हैं, अब उनको वहाँ पे रहना है, क्योंकि इसलिए वो लोग कंफ्यूज हो रहे थे, डर रहे थे बेसिकली कि अगर हम यहाँ पे कुछ अपने एक्शन लेते हैं या कुछ हम उनके खिलाफ बोलेंगे तो फिर हमारा यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने मजबूरन काफ़ी चौधरीयों का एक निज़ाम है ना, चौधरी सिस्टम राइज है और जब तक कि ये ख़त्म नहीं होगा ये जलाइन ऐसे ही रहेंगे और बेगुनाह शहरी इसी तरह हमारे जाएंगे और पुलिस तो उन चौधरीयों के जाहिर है उनका तो बैग है सारा। मैम देखे हैं कि चौधरी हैं, ये पावर है वो किसी के अंदर नहीं है, इसलिए कि वो उनके बिल्कुल एक गुलाम है वो चौधरीयों के, जो वहाँ के लोग आपने देखा होगा जो वहाँ के लोग थे वो उन लोगों के इतने अंडर प्रेशर हैं कि वो कुछ बोल ही नहीं सकते थे, वो तो मफलूज हो गए, उनके ज़हन बिल्कुल मफलूज किए हुए हैं। तो आंटी ये तो ऐसी बात है ना कि किसी को भी घर से उठा के बेकसूर को मार दिया जाएगा और पब्लिक ये कहेगी हम मजबूर हैं, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। अभी आप ये देखें ना वो बेकसूर ज़रूर थे लेकिन उन्होंने पैसा खिला के उन लोगों दूसरे लोगों को उनके खिलाफ देखें किस तरह के बयान दे रहे हैं कि इतनी अच्छी फैमिली शरीफ फैमिली उसके बावजूद उनके ऊपर प्रेशर डालो, उनके ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगा दिए जो उन बच्चों के नहीं थे, वो तालिब इल्म थे, हाफिज़ कुरान था वो बच्चा, तो वो ऐसी की चोरी क्यों कर सकता था, वो अच्छी फैमिली का था। सही बात है। उस पर उन्होंने वो इल्ज़ाम लगाया कि जो कि समझ में नहीं आने वाली बात है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके बैग पे वो चौधरीयों का सारा उनका है और उनकी कोई ज़ाती ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उन्होंने इस पर इल्ज़ाम ज़रूर लगाया है लेकिन वो इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। अच्छा जो साहब को नज़रबंद रखा हुआ था और जब DPO साहब का इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा मैं नज़रबंद नहीं था, मैं सरकार अपने वालिदैन से मिलने गया था, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? वहाँ तो खुद ही छूट मिली हुई है, छूट के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप हुकूमत से? हुकूमत से मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर वो इस तरह के वाक़यात पे तवज्जो नहीं देंगे तो इस तरह के जो तालिब इल्म है वो मरते रहेंगे क्योंकि उनको कोई रोकने वाला नहीं होगा। DPO इसी तरह जाते रहेंगे और आते रहेंगे और हमाम इसी तरह मरती रहेंगे। शुक्रिया। वालेकुम सलाम। सर मैं आज हम लोग मार्केट में आए हुए हैं और पब्लिक से ये पूछ रहे हैं कि सियालकोट में 2 भाइयों को मारा गया है जो कि एक हाफिज़ और एक हिफ्ज़ कर रहा था और बिल्कुल यंग थे, वो उनको मारा गया बाकायदा पूरा शहर देख रहा था और किसी ने आके पुलिस भी उनको प्रोटोकॉल दे रही थी, तो उन लोगों को किस चीज़ का डर था, पब्लिक को किस चीज़ का डर था कि उन्होंने आके रोका ही नहीं उन लोगों को जो मार रहे थे? ये तो काफ़ी हैरत की बात के ऊपर देखा है जी, जो उसका आया उसके ऊपर तो कहा है शहबाज शरीफ साहब ने कि हम एक्शन लेंगे। सर ये तो तकरीबन अब 1 हफ़्ता होने को आ रहा है, उन्होंने कहा हम एक्शन लेंगे पर अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं गया और इतना बड़ा वाक़या हो गया पूरी दुनिया वाक़या में। तो बहुत बड़ा है, वाक़या बहुत बड़ा है और मुझे बहुत अफसोस है इसके ऊपर क्योंकि 2 बच्चे थे जवान आपके और मेरा ख्याल है रोज़े से होंगे वो
और उसके बाद उनको मारा है। तो पूरी दुनिया में आज तक कभी किसी को इतनी बेदर्दी से नहीं मारा गया। और आप देखें उन लोगों को जब मारा गया तो जिनकी दुकानों के सामने मारा है वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, हम शॉप पे नहीं थे, हमें नहीं मालूम इस बारे में। वो तो कोई आप जानते हैं यहाँ लोग जब कोई ऐसी बात होती है तो गवाही के लिए देने आते नहीं। तो सारी पब्लिक इतनी बहस क्यों हो गई है? क्या खुदा का खौफ ख़त्म हो गया है? क्या लोगों का डर, किसका डर आ गया है कि लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं? खुदा का खौफ तो नहीं ख़त्म हुआ है, लोग मगर डर रहे हैं। खुदा तो है और जाहिर बात है मैं भी मानता हूँ और आपके हर चीज़ करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हर वक्त कि अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान को हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम सर, हम लोग जोश मीडिया की तरफ से हैं और आपसे आज ये पूछने के लिए आए हैं कि सियालकोट में 2 लड़के जो मरे हैं, 2 भाई जो मासूम मरे हैं और पब्लिक उस वक्त वहाँ खड़ी हुई थी, पुलिस तमाशाई बनी, पब्लिक तमाशाई बनी, पर क्या बात थी ऐसी कि जो सब डरे हुए थे, कोई आगे नहीं बढ़ा, किसी ने आके उनको सपोर्ट नहीं करा, किसी ने आके उनको बचाया नहीं। मसला ये है कि इसमें अवाम भी मुलविस थी इस वजह से लोग तमाशे बन के लोग देख रहे थे इनको कि कोई बचाने वाला नहीं था, कोई सपोर्ट करने वाला था। अब वो इस वजह से सपोर्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो उनको सपोर्ट करते तो वो इनकी जद में आते, तो इसी वजह से अवाम इससे मुलविस है। और सर इसमें वो लोग किसकी जद में आते हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? पूरे बात बताइए, किसकी जद में आते हैं? ये है कि इसी की जद में आते हैं, जो उनको बचाने आता तो इसी की जद में आते हैं। और पुलिस भी इसमें मुलविस थी, जैसे आप देख रहे थे कि पुलिस भी सब देख रहे थे, पुलिस भी देख रही थी, उनके सब सपोर्टर थी पुलिस। वो चाह रही थी कि इनका काम ये लोग करें, बाद में हम इनका इनकाउंटर करें। नहीं सर, देखें पुलिस तो मुलविस थी, पब्लिक देख रही थी, पर किस चीज़ का डर था? वहाँ पे तो वो लोग थे, उनको कोई नहीं जानता था जो मार रहे थे। बताइए आप जिस तरह वो उनको मारना देख रहे थे ना, अवाम इसी वजह से डर रही थी कि इसी तरह हमारे साथ ना हो जाए। यार तो क्या हम एक चीज़ को देख के हम इतना डर जाएंगे कि हम किसी मासूम की जान को नहीं बचाएंगे? किसी जान की अहमियत नहीं है कि हमारी नजरों में? बस यही है कि बस हम सब खत्म हो गया, इंसानियत खत्म हो गया हमारे में। हम भाई की तरफ आते हैं इनसे। मैम आज बेसिकली बात कर रहे हैं, पब्लिक में आए हुए हैं, पब्लिक से पूछना चाह रहे हैं, सियालकोट में 2 भाइयों को मारा है और बहुत बेदर्दी से मारा गया है। पूरी पब्लिक खड़ी भी देख रही थी, पब्लिक ने कुछ भी नहीं करा, पुलिस तमाशाई बनी, पब्लिक तमाशाई बनी, किसी ने आगे नहीं रोका। तो हम लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि लोग किस चीज़ का डर था, किसका डर था जो वो आगे नहीं बढ़े? उनको इसी बात का डर होगा कि कहते हैं आज ये पिट रहे हैं और हम आगे बढ़ के बोलेंगे तो ये हमें ही ना मारे। पुलिस नहीं है, वो लोग, उन लोगों को किसी का डर नहीं था, वो लोग इतनी जुल्म करा उनके ऊपर, इतनी बेदर्दी से मारा कि जैसे कि चमड़े को धो रहे हैं। तो भाई जब पुलिस नहीं कुट सकते तो आवाम तो कुछ भी नहीं करेगी इसके लिए। आवाम तो कुछ डरपोक है इतनी। बात ये है कि आज जो पुलिस बैठी हुई है, आज जो हमारे गवर्नमेंट बैठी हुई है, उसको आवाम ने ही बिठाया है, कोई ऐसे उड़कर नहीं आया। ये बात आवाम के अंदर बहुत बड़ी पावर है, आवाम क्यों नहीं बोली? सब जो है ना आवाम डरती है, बहुत कुछ नहीं। तो आवाम किससे डरती है? कौन है ऐसा जिससे आवाम डर रही है? इस वक्त आप हैं, हमें मालूम है आप बात कर रहे हैं, हमें क्या करके चले रहे हैं, नहीं मालूम ना। नहीं आंटी, मीडिया ऐसा नहीं कर सकता। मैं एक बात कह रही हूँ कि पुलिस नहीं कर सकती तो फिर आवाम क्या? बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं सियालकोट में 2 भाइयों को जो मारा गया है बेदर्दी से, और सब लोग तमाशाही बने हुए थे, पब्लिक भी, पुलिस भी, शॉपकीपर्स भी। तो क्यों किसी ने कुछ नहीं करा? किसका डर था? और ऐसा मैं ये कहती हूँ कि इतना इशू बनाया गया था कि जस्टिस साहब को लाया जाए, जस्टिस साहब को लाया जाए। उसके बाद आने के बाद इस तरह के केस क्यों हुए? अगर कोई उसके डाकू थे या कुछ और थे या मुस्लिम थे तो उनको अदालत में जाके वहाँ ले जाकर उनके लिए फैसला करते। बीच चौराहे पर इनके लिए फैसला करने वाले लोग कौन होते हैं? इन्होंने इस तरह से किया बेदर्दी से, और दुनिया तमाशा देखती रही। इतनी देर में तुम्हारी कम हो गई, इतने 23 लोग हो गए। और आंटी जिन लोगों ने मारा, जिन लोगों ने इस चीज़ के खिलाफ एक्शन लिया, वो तो अब नज़र ही नहीं आ रहे, वो लोग कहाँ गए? समझ से बाहर है इस मुल्क में क्या हो रहा है। अंधा कानून है, इस मुल्क का अंधा कानून है जो चल रहा है। इस तरह से लोगों को अंधाधुंध मारा जा रहा है। इस तरह से तो कोई भी महफूज नहीं रहेगा। जिस तरह से इस तरह अगर हालात इस तरह के रहे तो इस तरह से कोई भी रहेगा। बहुत बहुत नाज़रीन, अभी आप लोगों ने देखा हम लोग यहाँ मार्केट में आए, पब्लिक में आए। पब्लिक से जैसे हमने आपसे कहा था हम उनसे पूछेंगे, और आज हमने पब्लिक से पूछा तो पब्लिक ने कहा गवर्नमेंट करप्ट है, ये करप्ट है, वो करप्ट है। पर पब्लिक कह रही है कि पब्लिक के अंदर भी डर है। पब्लिक के अंदर किसका डर है? पब्लिक किससे डरी हुई है? पब्लिक क्यों डरी हुई है? और क्या हम कब खड़े होंगे? अब भी नहीं खड़े होंगे। 2 मासूम बच्चों को मार दिया गया और हम खड़े हुए देखते रहे। हम कब खड़े होंगे? हमारे अंदर कब जज्बा जागेगा? और यही सवाल हमारा आवाम से है। और प्लीज़ अब तो जागो। अल्लाह हाफ़िज़।